थी, और आपको ये पता है कि जो मेरे रवायती मुखालिफ थे क्यू लीग में, उनकी कितनी करीब रिश्तेदारी थी चीफ मिनिस्टर पंजाब से, ठीक है। और आपको पता है कि पाकिस्तान की फजा मोहसिन नकवी साहब पर इतनी मेहरबान है कि पहले वो उन्होंने 16 महीने चीफ मिनिस्ट्री इंजॉय की, उसके बाद अब वो इस वक्त पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी बन गए बगैर कोई इलेक्शन लड़े हुए। तो ये फिजा हर एक पे मेहरबान नहीं होती। तो गुजरात की सिचुएशन इस तरह है कि अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप 45-47 का फर्क निकालेंगे तो PMLN वर्सेस PTI का मुकाबला हुआ है वहां पे, ठीक है, ठीक है। लेकिन जीती क्यों लीग है वहां सर? लेकिन जीती वहां पे क्यू लीग है, ठीक है ना। तो मेरी भी बस यही हमेशा मुक्तदर हल्कू से ये बात रही है कि कम से कम मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं, कोई भी जीता, लेकिन मेरिट पे होना चाहिए था, ठीक है। तो बहरहाल नताइज जैसे भी हों, सियासी कारकुन सियासतदान उसे फेस करता है और अगले मरहले की वो तैयारी करता है। बिल्कुल ठीक है। ये जो बात आप कह रहे हैं, यही बात आपका पंजाब का सदर राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि जो निगरान सेटअप थे उसने बड़ा अहम रोल अदा किया है। जाहिर है निगरान सेटअप में जो CM साहब थे वो मोहसिन नकवी साहब थे। तो ये क्या आप सिर्फ मीडिया पे आप लोग बातें कर रहे हैं? आपका जो सदर है आप हैं। मैं कल यहाँ पर गुजरात में मिला हूँ, इधर हमारे यहाँ पे एम्स्टरडैम में एक पार्टी थी, वहां पर मैं गया हूँ। तो आपके पहले वो जमील साहब MNA रह चुके हैं 2008 में, तो अभी वो MPA का इलेक्शन लड़ रहे थे। तो उन्होंने भी यही बताया, शायद सराय आलमगीर से वो लड़ते हैं इलेक्शन। तो उन्होंने भी कुछ इस किस्म की सिचुएशन बताई जो आप बता रहे हैं। तो ये क्या कोई जो आपकी पार्टी के किसी प्लेटफॉर्म पर ये मसला, ये बात, ये शिकवा या शिकायत उठाई गई है, मुस्लिम लीग या नून सिर्फ के मीडिया के? कैंडिडेट्स का ये जो बल्कि हाल सुन लें हुआ आप। है, तो वो सिर्फ केयर टेकर सेटअप। देखिए सारा जो है ये वहां पे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट। मैं यकीनन अपने सदर से भी अपनी पूरी पार्टी से राब्ते में हूँ जी। हमारी आपस में मीटिंग भी हो रही है, हम इसके ऊपर सोच विचार भी कर रहे हैं, और शायद थोड़े टाइम के बाद इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ एक प्रैक्टिकल लाए अमल भी मुमकिन है कि हम देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। अच्छा, इस पे आप लोग अपनी पार्टी के साथ राब्ते में हैं और पार्टी इस पर आने वाले दिनों में कोई लाहा अमल करने वाली है, लेकिन क्या करेगी? क्योंकि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब तो सर आपके, राणा देखिए साहब हम तो उनके बारे में, राणा साहब उनके बारे में फरमा रहे हैं ये उनकी मेहरबानी है, वजीर बन गए हैं। वो चाहते तो वजीर भी बन सकते थे। तो क्या मतलब होगा? देखिए मैं पार्टी के हवाले से तो नहीं कह रहा, जी। मैं कम से कम गुजरात के हवाले से एक गहरी सोच में हूँ और इसके मैं तमाम हंदो हाल देख रहा हूँ। तो मैं इस पे कोई लाहे अमल जरूर मैं ये समझता हूँ कि यकीनन क्योंकि वो हमारे इत्तेहादी हैं, और आपको ये पता है कि इत्तेहादी सियासी पार्टियों में बाज़ दफा अपनी मर्जी से नहीं बनाए जाते बल्कि बनवाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ भी कोई ऐसी ही सिचुएशन है। तो जो राणा साहब ने बात की वो भी यकीनन बहुत मानी हिस बात है कि ये उनकी मेहरबानी थी कि वो जिनके मेहरबान हैं वो चाहते तो वो शायद इससे बड़े ओहदा भी उन्हें अगर उनकी ज़रूरत होती, अगर मोहसिन नकवी साहब इससे बड़े ओहदे की कोई नीड करते तो शायद उन्हें वो भी मिल जाता। जिस साबत रजा कोटला को मैं जानता हूं, जो मेरे सुनने वाले जानते हैं, वो कभी इतने बेबस या मजबूर नहीं हुए। लेकिन आज का आबद रजा कोटला आई डोंट नो क्यों, मतलब पार्टी के हाथों, या जो कहा जा रहा है कि वो इत्तेहाद बनवाने वाले राणा साहब और दूसरे लोग कह रहे हैं कि जी हुकूमत जबरदस्ती बनवाई गई है। तो फिर PMLN तो सर बड़ी किसी इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रही है। अगर देखा जाए कि आप लोगों से हुकूमत भी जबरदस्ती बनवाई गई है, इत्तेहाद भी जबरदस्ती बनवाया गया है, तो फिर मैंने कहा ना कि यकीनन कि आपकी पार्टी अपनी तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है, और यकीनन राइट। क्योंकि अपनी पार्टी का हिस्सा हूं, और ये भी एक मैं यहाँ पे एक
क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूं कि जो लोग ये समझते हैं ना जी कि मैं शायद कोई आवाज उठा रहा हूं तो मेरी अपनी पार्टी से नाराजगी, या मैं, देखिए ये मेरा जब तक, जहां तक मेरा यकीन और ईमान है कि मियां नवाज शरीफ पर जैसे भी हालात हों, मेरा ये यकीन है कि मैं उनके नजरिए के साथ खड़ा हूं, हमेशा खड़ा रहूंगा। और पार्टी छोड़ने या पार्टी बदलने का किसी मेरी मुखालफ सियासी पार्टी का बयानिया या उसकी मकबूलियत इससे 50 गुना भी ज्यादा हो जाए तो तब भी मैं कभी सोचूंगा भी नहीं कि मैं अपना नजरिया, अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करूं। ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये जो रही एक बात, अफवाहें चल रही हैं कि आबिद रज़ा कोटला साहब शायद नून लीग छोड़े, ये सिर्फ अफवाहें हैं? नहीं देखिए, ये इसमें तो मैंने कहा ना कि एक राई बर भी इसमें हकीकत नहीं। मैं अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी पार्टी में आवाज उठा सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। आप अपने घर के अंदर इख्तलाफ कर सकते हैं, इतजाज भी जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन पार्टी छोड़ने का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर मैं ये समझता हूँ कि मैं नवाज शरीफ जैसी शख्सियत के साथ को आप छोड़ना, ये तो मैं समझता हूँ मेरे लिए तो पॉसिबल भी नहीं। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं नवाज शरीफ के मुकाबले में किसी और शख्स को तरजीह दूं। ये पॉसिबल नहीं है। रही आपने कहा कि बेबसी, देखिए जी। बेबस इंसान होता सियासतदान, या मैं, अल्लाह ताला के फजल करम से मेरा तो अल्लाह ताला की ज़ात पे बड़ा कामिल यकीन और ईमान है, मैंने कभी बेबसी का लफ्ज सोचा भी नहीं। मामला ये होता है कि देखिए जंग की प्लानिंग जो है ना, वो आप लड़ते हैं अपने कबीले, अपने ट्राइब के साथ। आपकी पार्टी, आपके लोकल साथी, आपकी जो गुजरात की पीएमएलएन है, वो आपने पहले सबसे उनसे देखिए मीटिंगें शुरू की है मैंने, बार बार करूंगा, फिर उनको क्लोज करूंगा फिर मैं देखूंगा कि उनमें से कितने लोग मेरे नजरिए के साथ, मेरे इस मुहिम में मेरे साथ खड़े होते हैं। फिर मैं अपने ट्राइब में, अपना जो कबीला है मेरा सियासी, मैं उसके में देखूंगा। देखिए अगर केपीके में होता या मैं बलोचिस्तान के अंदर पैदा होता तो यकीनन आप मेरी इतना इतना मुझे कमजोर ना पाते। जहां मुझे पता होता कि मेरा ट्राइब, मेरा कबीला मेरे पीछे खड़ा है, मैं अपनी जात के इतबार से तो हर बला से लड़ सकता हूँ। एक शेर है ना कि मफामत ना सिखा जबरे नारवां से मुझको, मैं सर बेकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझको। देखिए मैं अपनी जात की तो अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज से लड़ सकता हूँ, लेकिन जहां सियासत की लड़ाई है वहां आपने अपनी पार्टी का डिसिप्लिन भी देखना है, अपनी पार्टी के सियासी कारकुन भी देखने हैं, अपने कारकुन, अपना जो कबीला है आपने उसको भी देखना है कि वो आपके साथ किस तवानाई से खड़ा होता है। ये क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जबरदस्ती हुकूमत दी गई या नहीं दी गई, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ बहुत गहरी साजिश हुई है, और आपके नवाज शरीफ जैसे किरदार को पस मंजर से हटा दिया गया। और मैं ये समझता हूं कि इमरान खान ऐसा शख्स जो कभी भी किसी किरदार का हामिल नहीं रहा, उस शख्स को हीरो बना के पेश किया जा रहा है। तो इसके पीछे भी कई लॉजिक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हालात में आपने एक एक कदम बड़ा सोच समझ के अपनी पार्टी के साथ अपनी चीजों को अंडरस्टैंड करके चलना है। जहां तक रही हुकूमत बनाने की या बनने की, देखिए वो क्यू लीग मेरी पार्टी की इत्तेहादी है, लेकिन मैं उसका इख्तलाफ जो है, जब से मोहसिन नकवी सीएम पंजाब बना है, मैं उस वक्त से लेके आज तक उस अपने इख्तलाफ, अपने स्टैंड पे खड़ा हूं। मैं आज तक भी उस स्टैंड से कभी आप उस इख्तलाफ से पीछे नहीं हटा। मैंने अपना इतजाज हमेशा अपनी पार्टी में रिकॉर्ड करवाता रहा, लेकिन जो सिचुएशन इलेक्शन के बाद बनी है, ये उन 16 महीने से ज्यादा गंभीर बनी है। ऐसी सिचुएशन का मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पूरी पीएमएलएन वॉश करके तो क्यू लीग के 8-8 10-10 हजार वोट लेने वाले लोगों को
गुजरात के अंदर MP MNA बनाकर गुजरात के अवाम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। 8-10 हजार वोट लिए हैं जो जीते हैं काफली के, आप ये दावा कर रहे हैं? देखिए, मैं दावा नहीं कर रहा, मैं तो ये कह सकता हूं कि अगर क्यू लीग के किसी साहिब को मेरी बात पर इतराज हो तो मैं ये समझता हूं कि गुजरात के अंदर किसी प्रेस क्लब के अंदर वो किसी फोरम पे मेरे साथ बैठ जाए, किसी नेशनल टीवी चैनल पर बैठ जाए, तो मैं ये साबित कर दूंगा कि सालिक साहब के पास कितने वोट हैं, शाफे साहब के पास कितने वोट हैं, हसैन लाई साहब के पास कितने वोट हैं, जो मदद अली शाह साहब, दूसरे जो जितने भी लोग बने हैं, मैं उन सब के वोट प्रूफ कर सकूंगा। मैं उनके साथ एक एक देहात डिस्कस कर सकता हूं। तो वो मुझे कह दे, या जैसे मेरे मुकाबले में चौधरी इलियास साहब जीते हैं, वो बैठे PTI के बेंचों पे हैं, जबकि उनका डिक्लेरेशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन में क्यू लीग का है। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं PTI में हूं, लेकिन हकीकत ये है कि वो क्यू लीग में है। और ये भी मैं कह सकता हूं कि अगर सालिक साहब माशाल्लाह बड़े समझदार, बड़े पढ़े लिखे शख्स है, वो आकर टीवी पे बता दें कि उनके पास चौथा आजाद उम्मीदवार कौन है, किसने उनको ज्वाइन किया है और किसकी बुनियाद पे उन्हें 5वीं सीट मिली है। ठीक है ना, मतलब मेरे साथ ही वो बैठ जाए, मुझे बता दे कि उनके पास चौथा उम्मीदवार कौन है और 5वीं सीट किस तरह उन्हें मिली है। ठीक है ना, मकसूद नशिस्त जो है। तो ये गुजरात के अंदर देखिए, मेरा एक अपनी सोच, एक नजरिया कि इस पे मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ये नहीं हो सकता कि चौथे नंबर के लोग जो हैं वो गुजरात के लोगों पर 30 लाख की आबादी पर मुसल्लत कर दिए जाए तो मैं उन्हें तस्लीम कर लूं। ये शायद मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन चौधरी साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा इतराज है। अगर आपके पास ये सारा कुछ है, आपके ही आप सदर है डिवीजन के, आपकी डिवीजन के एक MNA चौधरी अजहर कयूम नारा साहब जो हैं रिकाउंटिंग में जीत गए हैं, उसके अलावा अली गौहर बलोच साहब हैं, वो रिकाउंटिंग में जीत गए हैं। इसी तरह हमारे भाई कांजू साहब हैं, वो जीत गए हैं। कुछ और भी नाम लिए जा सकते हैं। तो जनाब क्यों नहीं गए किसी जगह पे रिकाउंटिंग के लिए? परवेज भाई, मोहसिन नकवी साहब की ना गुजरात में रिश्तेदारी है, ना कांजू साहब के हल्के में रिश्तेदारी है, और ना ही बलोच साहब के हल्के में रिश्तेदारी है। जो इनका इंटरेस्ट गुजरात के अंदर है वो दूसरे जिलों में नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं तो ये चाहता हूं कि कोई कमीशन बना दे, गुजरात पे कमीशन बना दिया जाए गुजरात के तमाम हलकों पर, और मैं अकेला उसका मुकदमा लड़ूंगा। नहीं, लेकिन अगर अगर फर्ज किया कि ये जो जो लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि आपको हल्के खोलने के लिए आपकी सुनवाई नहीं हो रही? मतलब अगर आप हल्का खोलना चाहें तो मतलब जो ताकतें बैठी हैं वो नहीं खोलने देंगी? देखिए, खोलने की दूर की बात, मैं तो अभी ये बता सकता हूं कि जो अभी मखसूस नशिस्त पे इलेक्शन गुजरात में हो रहा है, जहां वो मुकाबला है फूफा का और भतीजे का, मैं तो ये भी बता सकता हूं कि उनका नोटिफिकेशन सुबह 11 बजे ही हो जाएगा। पोलिंग तो शाम 5 बजे बंद होगी, तो मैं एडवांस बता सकता हूं और मतलब तफसील बता सकता हूं कि वो मुझसे लिखवा लें कि मूसा अलाई साहब को पहले ही जिता दिया गया हुआ, जो यहां से बदतरीन शिकस्त खा के गए हैं मेरे हल्के से। अब उस लाडले बच्चे को वहां से MPA बनाया जा रहा है। ठीक है, और वहां पे तमाम पोलिंग स्टेशनों पर बंदे बिठा दिए जाए, कोई एक एक साफी बिठा दें तो वो जीत जाए। तो मैं सियासत, अगर उन्हें लोग वोट डाल दें तो मेरा ये यकीन है कि उस हल्के में उन्हें कुछ 4000 वोट भी नहीं डालेगा, लेकिन मुझसे लिखवा लें कि वो पहले वो उस शाम MPA बने होंगे। मतलब आप जिस तरह किसी दौर में इमरान खान को जज जमानतें देते थे कि जो जुर्म आपने किए उसमें भी जमानत, और जो जुर्म आपने भी सोचा भी नहीं उसमें भी जमानत, तो आप ये कह रहे हैं कि मैंने कहा ना कि जिस वक्त जिस तरह एक टाइम पे इमरान लाडला था ना जी, इस तरह क्यू लीग गुजरात में इस वक्त लाडली है। गुजरात में इस वक्त लाडली है। लोकल इंतजामिया सारी जो है उसका रवैया इलेक्शन में, क्या आपको पहले से अंदाजा हो गया था कि हमारे खिलाफ जाने वाली है? इलेक्शन पर क्या माहौल था जलसे जुलूसों में, और खास तौर पर जलसे वाले दिन, सॉरी इलेक्शन वाले दिन?
मैंने कहा मैंने 16 महीने पहले से ही 8 महीने पहले से मैंने मुतहिदा बार अपनी पार्टी को, अपनी लीडरशिप को कन्वे किया कि गुजरात की ज़िली इंतज़ामिया बदल के न्यूट्रल इंतज़ामिया लगाएं। इलेक्शन कि आपकी सोच से भी ज़्यादा इंतज़ामिया पीएमएलएन को डैमेज कर रही है और क्यूली को जितानी। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा ना, उनका डीपीओ डीसीओ लगाने के बावजूद उन्हें किसी अवाम ने वोट नहीं डाला। तो उन्होंने ज़िली इंतज़ामिया लगाई इसीलिए थी कि उनके नोटिफिकेशन हो जाएं। तो वो उन्होंने जिस एजेंडे पे इंतज़ामिया मोहसिन नकवी ने लगाई थी, मोहसिन नकवी साहब के वो मिशन को उन्होंने तकमील कर दे दी, उसमें तकमील दे दिया आपने, बिल्कुल ठीक है। तो अभी आप जैसे आप बता चुके हैं कि आप अपने उस स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे जो गुजरात को लेकर आपका है, उस पर आप फाइट करेंगे, लड़ेंगे। पार्टी के साथ आपकी मीटिंग चल रही है, पंजाब के सदर साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद जिस तरह गुजरात से नून लीग को माइनस कर दिया गया, पाकिस्तान की सियासत से मियां साहब को माइनस कर दिया गया, क्या हो गया माइनस? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये बात रोजे मैं तो मेरे नजदीक तो 2017 में ये जो बात मेरे नॉलेज में थी कि माइनस नवाज शरीफ पाकिस्तान में सियासत होगी, मैं तो उसी की तकमील देख रहा हूं आज तक। मैं समझता हूं कि सिर्फ